कहते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि हम आपको भैया कहे हो या आप हमको भैया कहे हो और आगे चल के वो रिश्ता कुछ और हो जाए। और ये सारी बातें शिव कुमार विक्कू कह तो जरूर रहे थे काव्या कृष्णमूर्ति से, लेकिन वो कह रहे थे अनुपमा यादव के लिए। अनुपमा यादव का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। अब अनुपमा यादव पवन सिंह को ना भैया कहती हैं, ना सर कहती हैं, अब बॉस कहती हैं। और उसके बाद अनुपमा ने आई लव यू कह दिया था उनके जन्मदिन पर। पवन सिंह जब से अनुपमा यादव की जिंदगी में आए हैं, या अनुपमा यादव जब से पवन सिंह के साथ लगातार काम कर रही हैं, जब से उनको पवन अपने साथ जहां जहां जा रहे हैं लेकर जा रहे हैं, तब से शिव कुमार विक्कू और अनुपमा यादव के रिश्तों के बीच खटास आई है और तब से ही इन दोनों का अनबन हुआ है। और अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अनुपमा यादव और शिव कुमार विक्कू का जब से ब्रेकअप हुआ है, इन दोनों का रिलेशन जब से खराब हुआ है, तब से इनके ब्रेकअप की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर फैल रही है। कुमार विक्कू अलग अलग माध्यम से, कभी सोशल मीडिया पर स्टोरी डालकर, कभी अक्षरा सिंह के साथ प्रोग्राम कर कर, कभी मंच पर अनुपमा को ताना मारकर ये जाहिर करने में, ये बताने में, ये दिखाने में लग चुके हैं कि अनुपमा यादव और शिव कुमार विक्कू का ब्रेकअप हो चुका है। कुमार विक्कू जो कि अनुपमा यादव के एक्स बॉयफ्रेंड हैं, वो मंच पर होते हैं और मंच से वो इशारों इशारों में अनुपमा यादव को ताना मारते हुए कहते हैं कि कोई भी रिश्ता निभाइए तो दिल से निभाइए। हालांकि ये बात वो भोजपुरी सिंगर काव्या कृष्णमूर्ति से कहते हैं, जिनके साथ अक्सर वो मंच शेयर करते हुए नजर आते हैं। उनसे कहते हैं कि कभी भी कोई रिश्ता निभाइए तो दिल से निभाइए। किसी भी रिश्ते को जिस रूप में आप स्वीकार करते हैं उसी रूप में निभाते चलिए। ऐसा ना हो कि आज रिश्ता कुछ और है और कल को रिश्ता आगे चलकर बदल जाए। विक्कू खुलकर कहते हैं कि मान लीजिए काव्या जी कि अगर हम आपसे दोस्ती का रिश्ता रखते हैं तो आगे चलकर भी हम आपको दोस्त ही मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि समय बदलेगा तो मेरा अंदाज बदल जाएगा, मेरा रिश्ता बदल जाएगा। इतने पर भी विक्कू नहीं रुकते हैं, आगे फिर कहते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि हम आपको भैया कहे हो या आप हमको भैया कहे हो और आगे चल के वो रिश्ता कुछ और हो जाए। और ये सारी बातें शिव कुमार विक्कू कह तो जरूर रहे थे काव्या कृष्णमूर्ति से, लेकिन वो कह रहे थे अनुपमा यादव के लिए। अब अनुपमा यादव के लिए वो ऐसा क्यों कह रहे थे? अनुपमा किसके साथ क्या रिश्ता रखी थी और अब रिश्ता कैसे बदल गया है, ये बात किसी से नहीं छुपा है। ये हम खुद से नहीं कह रहे, ये बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग भी थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं या जो भी भोजपुरी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको पता है कि इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल कैसा है, इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। और ये बात किसी से नहीं छुपा है कि अनुपमा यादव और शिव कुमार विक्कू का जब से ब्रेकअप हुआ है, इन दोनों का रिलेशन जब से खराब हुआ है, तब से इनके ब्रेकअप की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर फैल रही है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। शिव कुमार विक्कू जिस तरीके की बातें मन से कर रहे थे, उनकी बातों से ये साफ क्लियर हो रहा था कि पवन सिंह जब से अनुपमा यादव की जिंदगी में आए हैं, या अनुपमा यादव जब से पवन सिंह के साथ लगातार काम कर रही हैं, जब से उनको पवन अपने साथ जहां जहां जा रहे हैं लेकर जा रहे हैं, तब से शिव कुमार विक्कू और अनुपमा यादव के रिश्तों के बीच खटास आई है और तब से ही इन दोनों का अनबन हुआ है। और अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, साथ में काम भी नहीं करते, साथ में नजर तक नहीं आते, लेकिन अलग अलग माध्यम से एक दूसरे पर टॉन्ट कर रहे हैं। कोई किसी को ताना मार रहा है तो कोई किसी को ताना मार रहा है। अनुपमा यादव एक पोस्ट करती हैं, बाद में उसको डिलीट कर देती हैं। उसके बाद उनके जो भी भाई हैं जो उनके साथ स्टेज शोज में जाते रहते हैं, वो लोग फेसबुक पर स्टोरी डाल रहे हैं और शिव कुमार विक्कू को टारगेट करके कैप्शन लिख रहे हैं। इसके अलावा शिव कुमार विक्कू की बातों से कहीं ना कहीं झलकता है कि उनको परेशानी इस बात से है कि अनुपमा यादव ने पहले, यानी करियर के शुरुआती दौर में, पवन सिंह को सर कहा। आप अनुपमा यादव का पुराना इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, पवन सिंह की वो जितनी बार जिक्र करती हैं, हमेशा पवन सर, दीपक सिंह को दीपक सर, विक्की सिंह को विक्की भैया बोलती हैं। कुछ दिन जब बीतता है, जब अनुपमा पवन के साथ लगातार काम करने लगती हैं, उसके बाद वो सर से शिफ्ट होती हैं भैया पर, पवन भैया, दीपक भैया, विक्की भैया। उसके बाद पिछले 1-2 महीने से अनुपमा यादव का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। अब अनुपमा यादव पवन सिंह को ना भैया कहती हैं, ना सर कहती हैं, अब बॉस कहती हैं। और उसके बाद अनुपमा ने आई लव यू कह दिया था उनके जन्मदिन पर। इस कुल मिला जुलाकर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ माहौल बना हुआ है कि पवन
सिंह, अनुपमा यादव पवन सिंह, इन दोनों की जोड़ी, शिव कुमार बिक्कू से ब्रेकअप। अब जब से ब्रेकअप हुआ है तब से अनुपमा चली गई है पवन सिंह के पास। इस तरीके की तमाम तरीके की बातें चल रही हैं और अभी तक अनुपमा यादव अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही है, ना कुछ पोस्ट कर रही है। एक पोस्ट उन्होंने किया था वो भी डिलीट कर दिया, लेकिन बिक्कू पूरे इस मूड में दिख रहे हैं कि उनको अनुपमा को जलील करना है, उनको बेइज्जत करना है, अनुपमा को चिढ़ाना है, टॉन्ट करना है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर अपने क्या राय रखते हैं, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। तरीके से अनुपमा यादव को लगातार ट्रोल किया जा रहा है कि अब अनुपमा पवन सिंह को भैया नहीं मानती हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें भी लिख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब अनुपमा यादव पवन सिंह की पत्नी बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुपमा यादव का वही हाल होगा जो अक्षरा सिंह का हुआ, पवन सिंह इनका भी यूज करेंगे और यूज करके इनको छोड़ देंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जोड़ी शिव कुमार बिक्कू के साथ ही अच्छी लगती थी, तुम शिव कुमार बिक्कू के साथ ही नजर आती थी, तुम ये सब क्या कर रही हो अनुपमा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।